नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास के विषय गणित की प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नाम से ज्यादातर स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि त्रिकोणमिति बहुत ही हार्ड प्रश्नावली है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि ये प्रश्नावली रियली बहुत ही सरल प्रश्नावली है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 6 त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति क्या है, पहले हमें वो समझना है। त्रिकोणमिति यह है गणित की वो शाखा है जिसमें कोणों व भुजाओं के मध्य संबंध स्थापित होता है। त्रिकोणमिति क्या है? गणित की एक वो शाखा है जिसमें कोणों व भुजाओं के मध्य हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक त्रिभुज बनाया, तो ये त्रिभुज के 3 कोण हैं यानी कि एंगल, और ये 3 भुजाएं हैं यानी कि साइड। तो इन दोनों के बीच में हम जो भी संबंध स्थापित करते हैं वो त्रिकोणमिति के बारे में इस शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें हम समकोण त्रिभुज से संबंध स्थापित करने के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, मैंने यहां पर एक राइट एंगल बनाया है, समकोण त्रिभुज ए बी और सी। ये मान लिया कोण है थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भुजा है वो लंब है, ये भुजा है वो आधार है, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये भुजा कर्ण है। समकोण त्रिभुज की किसी भी तरह की कैलकुलेशन को करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है, और वो पाइथागोरस प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस प्रश्नावली में समकोण त्रिभुज के लिए अपने काम आएगी, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अब त्रिकोणमिति में जो आगे का टॉपिक है वो हम लेते हैं। देखिए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोशेक। सबसे पहले आपको ये 6 जो त्रिकोणमिति के लिए हैं इस क्रम से याद कर लेने हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। त्रिकोणमिति के इस प्रश्नावली 6 में सवालों को हल करने के लिए हमें एक सारणी की जरूरत है। उससे पहले आप यह समझ लें कि साइन हमेशा कोसेक का उल्टा होता है, कोस हमेशा सेक का उल्टा होता है, और टेन और कोट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये इस तरह से इसका मान होता है। अगर मान लीजिए साइन है तो साइन थीटा का सूत्र हो सकता है 1/कोसेक थीटा, क्योंकि साइन कोसेक का उल्टा है। तो कोसेक का सूत्र हो जाएगा 1/साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से कोस किसका उल्टा है? सेक का। तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा, कोस का सेक फॉर्मूला हो जाएगा 1/सेक थीटा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका उल्टा कौन है? कोस है, तो 1/कोस थीटा। ठीक इसी तरीके से टेन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/कोट थीटा, और कोट का फॉर्मूला हो जाएगा 1/टेन थीटा। देखिए, हमने 6 फॉर्मूले सीखे, लेकिन हमें करना क्या पड़ा? साइन, कोस, टेन, इनका उल्टा करना पड़ा कोट, सेक, कोसेक के रूप में। अब देखिए, हमने जो समकोण त्रिभुज बनाया था
हाँ, अब देखिए साइन जो है वो क्या होता है, इसके एक्स्ट्रा लंब, आधार और कर्ण के सूत्र ज्ञात करने के लिए एक ट्रिक है, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का, आप ये सूत्र, ये ट्रिक याद रखें। एल का मतलब यहाँ पर लंब है, ए का मतलब यहाँ पर आधार है, एल का मतलब विलंब है, आधार और के का मतलब कर्ण है। तो लंब, आधार और कर्ण के आगे आगे के वर्ड लेके इस ट्रिक को बनाया गया है, लाल बट्टा कक्का। अब देखिए इसको इसी क्रम में देखिए, ये साइन है, ये कोस है और ये टेन है। तो साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया इस ट्रिक के अनुसार, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि एल बट्टे के। ठीक इसी तरीके से कोस थीटा का सूत्र क्या हो गया, आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ये तीनों सूत्र हो गए, तो ये तीन क्या होने हैं, इसके उल्टे होने हैं। यानी कि कोट का सूत्र क्या होगा, कोट टेन का उल्टा होता है, तो जो टेन का सूत्र है उसका उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब, लंब बटे आधार को क्या कर दिया उल्टा, आधार बटे लंब। इसी तरह से सेक का सूत्र क्या हो गया, सेक कोस का उल्टा है, तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक का सूत्र हो गया कर्ण बटे लंब। ये हमारे 6 और 6 12 फॉर्मूले इस तरह से एक ट्रिक से तैयार हो गए, जो हमें याद नहीं, रटने नहीं है, बल्कि इस मेथड के द्वारा समझने हैं और आप आराम से इनको लिख सकते हो। अब देखिए इस प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए हमें एक त्रिकोणमिति की सारणी सिखाई जाती है। अब मैं वो सारणी आपको बताने जा रहा हूँ कि वो सारणी किस तरह से बनेगी, आप उस पर ध्यान देवें। उस सारणी को भी आपको रटना नहीं है, आप बोर्ड में जाके वो सारणी अभी समझ गए, बोर्ड की जब बोर्ड का पेपर हो तो पीछे रफ में बना सकते हैं, ताकि सवालों को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, आपको ऐसे कैसे याद रखना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा 0, जीरो 30, इसको भी मिटा देते हैं, 45, 60 और 90। हमें इन 5 के मान की जरूरत होती है, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। हमें सिर्फ ये देखना है कि पहली लाइन कैसे आई। पहली लाइन प्राप्त होने के बाद में बाकी की जो 500 लाइनें हैं कोस टेन कोट सेक की, ये अपने आप उसके अनुसार आती चली जाएगी। तो पहली लाइन के लिए हमें क्या देखना है, देखिए साइन 0 का 0 है, हम कहीं पर सब्जी लेने गए, सबसे पहले हमने पाव सब्जी ली, पाव का मतलब 1/4। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो हमने सब्जी ले ली आधा किलो, तो पाव से ज्यादा क्या हो गया, आधा किलो। आधा किलो के बाद हमने सब्जी ले ली 3/4, और फिर यानी पौन किलो, और फिर हमने सब्जी ले ली 1 किलो। तो इस तरह से हमने सब्जी ली, आपको ये याद रखना है। पहले हमारे पास कुछ नहीं था थैले में, 0, उसके बाद हमने पाव सब्जी ली, फिर आधा किलो ली, फिर पौन किलो ली, और फिर 1 केजी सब्जी हमने ले ली। अब इन सब के ऊपर आप अंडर रूट लगा दीजिए। अब इससे इनका मान, इस पहली लाइन का मान आ जाएगा। देखिए 0 का वर्गमूल यहाँ पर 0 आ गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 हो गई। यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 होती है, 2 इसका कोई ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूरा वर्ग, सॉरी इसका अंडर रूट नहीं होता, तो ये अंडर रूट के अंदर ही आ गया √2। ठीक इसी तरह से अंडर रूट 3 का भी पूरा वर्गमूल नहीं होता, इसको रूट में लिख दिया, और 4 का वर्गमूल हो गया 2, और 1 का वर्गमूल हो गया 1। ये देखिए हमारे इस सारणी की पहली लाइन आ गई। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1 होता है। कोस के लिए क्या करें, इसको यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दें। वो जो 1 था वो पहले लिख दें, फिर क्या था √3/2 वो अब लिख दें, फिर क्या है 1/√2, और फिर क्या है 1/2, और फिर क्या है 0। ये लीजिए, ये दूसरी लाइन आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ इस लाइन को उल्टी साइड से इधर से लिखना पड़ा, तो ये अपने कोस के जो मान है वो सारे के सारे अपने पास आ गए। अब आइए 10,
ये tan का लास्ट मान निकालना है अपन को, क्योंकि बाकी के ये जो 3 मान है ये तो इन तीनों के उल्टे होने हैं। तो tan क्या होता है वो ध्यान से समझे। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा, ये फॉर्मूला है tan थीटा का। जो tan थीटा है उसका फॉर्मूला क्या है, अगर हम sin थीटा में cos थीटा का भाग देवें तो tan थीटा आ जाता है। तो यहां पर हमारे पास sin थीटा की वैल्यू भी है, cos की भी वैल्यू है। अगर cos का भाग sin में देंगे तो क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा, और हमें tan ही चाहिए। तो इसका मतलब 1 का भाग इसमें देना है, इसका 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 भाग इसमें देना है। तो देखिए 1 का भाग 0 में दिया। अब 1 का भाग जब आप 0 में दोगे यानी कि 0 में भाग देंगे 1 का, तो 0 ऊपर है 1 नीचे है, तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी उसकी भी कि ये 0 ही रहेगा। आप 0 को देखिए, फिर बता रहा हूं, 0/1 या 1/0 ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो इस बात का ध्यान रखें कि ये 0 एक गुब्बारा है, बैलून आप समझ रहे हैं, गुब्बारा, और नीचे जो संख्या है वो एक बाट है जिससे अपन तोलते हैं, 1 kg का ये बाट है। अगर ऊपर गुब्बारा है तो गुब्बारे को अपन बाट के ऊपर मारेंगे तो गुब्बारा वैसे का वैसे साबुत ही बचेगा। तो ये 0 में अगर 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर नीचे गुब्बारा है और ऊपर बाट है 1 किलो का, 4 किलो का, 10 किलो का, अगर बाट को अपन गुब्बारे पे मारेंगे तो क्या होगा, वह फट जाएगा यानी पिचक जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं अनंत। अगर 1 में किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमेशा क्या आता है, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित, अनंत आता है। तो इस तरह से आप इस बात को ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं हो। तो यहां पर देखिए 1 का भाग हम 0 में देंगे तो 0 आएगा। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे, हालांकि सीधा सीधा 2 से 2 नीचे वाले कट गए, 1/√3 बच गया। लेकिन कैसे, देखिए 1/2 में भाग दिया √3/2 का, ये जब बट्टे की संख्याएं ऊपर जाती हैं तो उल्टी हो जाती हैं, तो ये √3/2 ऊपर गया तो गुणा में क्या हो गया, 2/√3 हो गया, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया। ठीक है, अब यहां पर हम सीधा ही, अगर आपको देखना है तो आप सीधा देख लें, नीचे वाले 2 से 2 कट गए और यहाँ पर बच गया 1/√3। ठीक इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए √2 और √2 कट गए, नीचे वाले बच गया क्या, 1/1। 1/1 का मतलब 1 ही हुआ, तो यहाँ पर आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए फिर नीचे 2, इसमें भी नीचे 2, 2 और 2 कट गए, बच गया क्या, √3/1, और बट्टा 1 मतलब सिर्फ √3 ही बचा। ठीक इसी तरह से अब की बार 1 ऊपर है और 0 नीचे है, तो अभी मैंने आपको बताया था गुब्बारा नीचे है इस बार, तो 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित, अनंत आ जाता है। ये 3 मान निकलने के बाद में बाकी के 3 मान तो इनके उल्टे होने हैं। कोट के लिए आप वापस इस लाइन को यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए पहले अनंत लिख दें, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। अब आप कहेंगे कि आपने तो उल्टा लिख दिया, जबकि 10 क्या है, कोट क्या 10 का उल्टा होना था। तो वैसे भी देख लीजिए 0/0 अनंत, 0 का भाग 0 में देंगे क्या आएगा, अनंत आएगा। 1/√3 का उल्टा √3/1 यानी √3 आ गया, 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा 1/√3 होता है, अनंत का उल्टा 0 होता है। बात वो की वो है। अब सेक का मान कैसे निकालेंगे, सेक किसका उल्टा है, देखिए ये सेक यहाँ कोस का उल्टा है, तो जो कोस की वैल्यू है उसको आप उल्टा कर दीजिए। कोस का मान 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर √3/2 इसको उल्टा कर दो तो क्या हो गया, 2/√3। 1/√2 इसका उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा अनंत। फिर से ये अनंत, ये पहले लिख लीजिए, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। अब फिर यहां पर देख लीजिए, एक्चुअली कोसेक तो क्या है, साइन का उल्टा होना था, तो देखते हैं 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। हमारी ये जो सारणी है ये इस तरह से
इस पूरी प्रश्नावली के लिए आपको ये सारणी आनी चाहिए। अगर ये सारणी आएगी और आप मान सही लिखोगे तो ही आप आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इस सारणी को आप रटे नहीं। जब परीक्षा हो तो आप इस तरीके से रफ कॉपी में पीछे बना लें और जब सवाल करें तो आराम से इसमें आप मान देखते हुए इसके सवालों को हल करें। एक बार, दो बार, तीन बार आप इस सारणी को बिना देखे बनाएं और कोशिश करें। अब हम इस प्रश्नावली से संबंधित, इस सारणी से संबंधित बाकी के सवाल करते हैं।